तो हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे, चैप्टर 6 ट्रायंगल। इसमें से आई आपके, नहीं मैंने चेंज नहीं किया है अभी। तो आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हो। तभी तो सोच रहे हैं, चल कहाँ नहीं रहा है हमारा पेन टैब, कनेक्टेड ही नहीं है। व्हाट अ प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ से भी नहीं कनेक्टेड है। ओके डन। तो हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस कर लिया था, थ्योरम डिस्कस कर लिया था, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम एंड द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम जिसको जिसको बोल रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम किसको बोलते हैं? जो सबसे पहले थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन सा था पार्ट था ये? ये भी नहीं था, ये था मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है। तो मल्टीपल नामों से जाना जाता है। अब इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका अपोज भी थ्योरम है। इस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर बेसिकली इन जनरल लैंग्वेज में बात करें, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात हुई थी कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन द पैरेलल ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो बेसिकली ये हम लोगों ने यहाँ पे जो भी डिस्कशन किया था, एक स्टैंडर्ड डिस्कशन किया था। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके अपोज में। देखो दो चीजें यहाँ पे, दो तरफ इस थ्योरम को दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका तो आपके सामने लिखा गया है। सिंपल से तरीके का कहने का सेंस क्या है कि बोला गया अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, अगर आपके पास कोई क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल, चाहे आप चाहे साइड आप ए बी ले लो, इस साइड को ले लो, चाहे बीसी ले लो, चाहे एसी ले लो, किसी साइड के पैरेलल। पैरेलल का सेंस को जैसे मान लो ये लाइन ऐसी है तो इसके पैरेलल जब खींचेंगे तो ये ऐसी लाइन बनेगी, है ना? अगर हम बीसी के पैरेलल खींचेंगे तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है। एबी के पैरेलल खींचेंगे तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी। मतलब जिस तरह से ये वाली लाइन है उस तरह से यहाँ पे खींचा जाए बीच में, या जिस तरह से ये लाइन है उस तरह से हम यहाँ पे खींच रहे हो, या फिर जिस तरह से ये वाली लाइन है उस तरह से हम यहाँ पे खींच रहे हो, तो इसी को हम पैरेलल बोल रहे हैं। तो बोला गया कि आप तो किसी भी साइड का पैरेलल, किसी भी साइड के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन ऑब्वियस सी बात है बचे हुए दो साइड पे कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी। जैसे आप ध्यान से देखो, ये तो मान लो पॉइंट दिख रहे हैं, पॉइंट हटा देते हैं। लो पूरी लाइन चली गई, हमको यही डर था कि पूरी लाइन गायब हो जाएगी इसकी, फिर से खींचना पड़ेगा। ठीक है। ये हमारा लाइन है, नो सॉरी ट्रायंगल है। ट्रायंगल में अगर हम सपोज दैट किसी सी साइड के पैर, जब मान लो एसी के पैरेलल अगर हम खींचते हैं तो देखो अगर हम इसके पैरेलल खींचेंगे तो दो अन्य साइड जो बच रही हैं, कौन कौन सी? एक ये वाली साइड, ए वाली साइड, दोनों पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन की नहीं कर रही है? कर रही है। दोनों लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी। इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा खींच दें, छोटा ना करके हम ऐसे खींच दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं काट सकता इसको। हम ऐसे लिख दें, कैसे खींच दें? ऐसे। तो एक लाइन मैंने इसके पैरेलल खींचा, इसके पैरेलल मैंने इस लाइन को खींचा, तो देखो ये बीसी को इस पॉइंट पे और ए बी को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। सपोज दैट मैं इस तरह से ना इसके पैरेलल ना खींच के हम किसी अनदर के पैरेलल ड्रॉ कर देता। मान लो हम इसके पैरेलल ड्रॉ करते, एबी के पैरेलल ड्रॉ करते, तो एबी के पैरेलल ड्रॉ करते तो क्या सिचुएशन होती? तो देखो कुछ इस तरह से होता, है ना? अब इसके पैरेलल खींचा तो अब देखो फिर से ये दो पॉइंट पे मतलब दो जो साइड के पैरेलल खींच रहे हैं उसके अलावा अनदर दो साइड को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। इंटरसेक्ट करने के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि जैसे इसने इंटरसेक्ट यहां और यहां किया, तो मतलब इस लाइन को दो पार्ट में बांट दिया इन्होंने। इसको भी दो पार्ट में बांट दिया और इस साइड को भी दो पार्ट में बांट दिया। ये वाला डॉट नहीं है, अरे यार लाइन गायब हो जाती है बार बार। इस साइड को भी, इस साइड को भी दो पार्ट में बांट दिया। इस साइड को भी क्या किया? दो पार्ट में बांट दिया। बोला गया कि ये जो तो दोनों डिवीजन हुए हैं, जो डिवाइडेड हुआ है, इनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। इनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा।
मतलब अगर दिस अपान दिस किया जाए और दिस अपान दिस किया जाए तो इनका रेशियो हमेशा क्या आएगा? अगर मान लो अगर यक्स और वाई इसका है तो यक्स और वाई इसका भी आएगा, मतलब यक्स अपान वाई इज इक्वल टू यक्स अपान वाई ही आएगा, कुछ भी हो। दैट मीन्स अगर इनका 2 4 है, तो मतलब ये टोटल 6 सेंटीमीटर का रहा होगा, तो अगर 2 4 में डिवाइड हुआ और ये क्या रहा हो, 9 सेंटीमीटर का रहा हो, 3 और 6 में डिवाइड हो, 9 सेंटीमीटर का रहा हो, किसमें, 9 और 6 में डिवाइड हो, तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। सबका रेशियो सेम ही आएगा। ये चीज यहाँ पे कही गई है। अब इसी का कन्वर्स बोला, उल्टा जस्ट बोला गया, उल्टा इसी का बोला, क्या बोला गया, क्या बताया गया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं, एक्टिविटी के फॉर्म में आई थिंक दिया गया होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। आपके बुक के थ्योरम में, सिलेबस के थ्योरम में नहीं है। तो बट हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो हमको हेल्प कराएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसमें क्या बोला गया, अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, एक लाइन क्या करें, ड्रॉ करें किसी दो साइड के मिड पॉइंट से, मतलब इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट से। इस साइड के मिड पॉइंट मान लेते ये है, दूसरे साइड का मिड पॉइंट ये है। इन दोनों की अगर मिड पॉइंट से हम क्या करते हैं, ड्रॉ खींच देते हैं, इन दोनों के मिड पॉइंट से अगर ड्रॉ कर देते हैं तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल हो जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये बात, ये डिस्कशन हमको थ्योरम के फॉर्म में नहीं करना, बट हमको ध्यान में रखना है कि ऐसा भी अगर हम करते हैं तो हमारी पैरेललिटी मेंटेन रहेगी। क्लियर ना? तो इन्हीं सब के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, 6.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं 6.2 पे। 6.2 का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, दोनों के बारे में। तो हम एक एक का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, बुक तो आप लोगों के पास होगी, ये तो क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, नहीं छोटा करने से दिखेगा नहीं। चलो ठीक है, ऐसे कर देते हैं, बीच में स्लाइड इंक्रीज कर लेंगे, ठीक। या फिर हम थोड़ा सा क्रॉप लगा लेते हैं इसको। पहले क्वेश्चन को उठा कर लेके चलते हैं कहीं और, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा ना, इसको पूरा कर लेते हैं। नहीं, हमारा डाटा लॉस हो जाएगा। रीजन क्या है कि हमको अभी कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, इस यहीं से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ जान दो, टाइम नहीं लॉस करना है। चलो देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन हमको एडिशनल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग आगे चल के, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, एक आपके पास ट्रायंगल है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट एक ट्रायंगल आपको दिया गया कुछ ऐसा, एक ऐसा ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल दिया गया, इसमें एक लाइन ऐसे खींची गई, ठीक है। अब इसको क्या बोला गया, 15 सेंटीमीटर बोला गया, इसको ए पॉइंट बोला गया है, इसको बी पॉइंट बोला गया है, और इसको सी पॉइंट बोला गया। सॉरी 15 नहीं, 1.5 है ये, 1.5 है ये, 3 सेंटीमीटर बोला गया, ठीक है। इसको 1 सेंटीमीटर बोला गया, ठीक है। अब इसमें फाइव और इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है, इन्फॉर्मेशन क्या है इन द फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड वाला फिगर क्या है, सेकंड वाला फिगर की अगर हम बात करें, सेकंड वाला फिगर भी कुछ ऐसा ही बना है। हम रफली फिगर बना लेते हैं, खाली डाटा को उस तरह से करेंगे, ठीक। ये वाला 1.8 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 5.4 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपको क्या डाटा दिया गया, इसको 7.2 सेंटीमीटर दिया गया है, 7.2 सेंटीमीटर। और इसको डी नाम दे दिया गया, इसको ए नाम दिया गया, इसको बी, और इसको सी, यहाँ पर भी डी ई रख देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। डी एंड ई, इन दोनों में डाटा हमको क्या आता है, डीई पैरेलल टू बीसी, हमको दिएगा क्या गया है, गिवन डीई पैरेलल टू बीसी। जो डीई है ये पैरेलल टू बीसी है दोनों में, दोनों में क्या है, ये जो डीई यहाँ पे है, ये भी जो मतलब बड़ी वाली लाइन खींची गई है, ये दो के दोनों में क्या है, पैरेलल है। ये ये पैरेलल है इसके, और यहाँ पे पैरेलल है इसके, मतलब दोनों फिगर में डीई पैरेलल टू बीसी है, ठीक है। इन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट
क्या बोला गया? अब हमको फाइंड क्या करना, फाइंड करना ईसी। क्या फाइंड करना है? ईसी। इसमें इसको फाइंड करना है फर्स्ट में, और सेकंड में क्या फाइंड करना है? एडी। एडी कहाँ है भाई? ये हमको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने थ्योरम पढ़ा था पीछे, कि थ्योरम में क्या था, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए, किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए, तो इनका जो रेशियो होता है, इनके रेशियो के बराबर आएगा। यही तो बताया मैंने अभी, थ्योरम जस्ट मैंने रिवाइज किया। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले वाले, इसी थ्योरम के बेसिस पे। ठीक है, इस थ्योरम के बेसिस पे फर्स्ट के बारे में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लेट हम मान लेते हैं हमको क्या सॉल्व करना है इसमें, ए ईसी सॉल्व करना है। लेट ईसी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ईसी इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? एक्स सेंटीमीटर। हमको दिया गया है डीई पैरेलल टू बीसी, और डीई पैरेलल टू बीसी दिया गया है, तो दिस क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा अ, इनका इनका रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो, मतलब एडी अपान डीबी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए ई अपान ईसी। ये होना चाहिए, इस साइड का रेशियो अपान इस साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। अभी मैंने पीछे करके दिखाया था थ्योरम के साथ, है कि नहीं? डन। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एडी की वैल्यू हमको कितनी दी गई? एडी की वैल्यू 1.5 दिया गया, पुट कर दो 1.5 अपान डीबी की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर, इज इक्वल टू एई की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ईसी की वैल्यू हमने कितना मान रखा था? यक्स मान रखा, यक्स रख दिया, यक्स सेंटीमीटर। सॉल्व करो। वन पॉइंट 1.5 सेंटीमीटर अपान 3 सेंटीमीटर, मतलब ये वन जा और टू जा हो गया। बेसिकली 1/2, 1 सेंटीमीटर अपान 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपान कितना हुआ? यक्स सेंटीमीटर। अब देखो, दोनों का रेशियो इक्वल है। दोनों का रेशियो क्या है? इक्वल है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? दैट मीन्स बेसिकली अगर हम बात करें, बेसिकली अगर बात करें, तो अगर दोनों का रेशियो बराबर है, तो दैट मीन्स एडी इज इक्वल टू ए। दिस इज इक्वल टू रेशियो के सिचुएशन में, ऐसे नहीं, डायरेक्टली नहीं, रेशियो के सिचुएशन में बात कर रहे हैं, तो एडी इज इक्वल टू ए हो जाएगा रेशियो में, और बीडी इज इक्वल टू ईसी हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 2 आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आपको क्या मिलेगा? या फिर वैसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यक्स वन जा यक्स, यक्स मिलेगा इधर, 2 वन जा 2, मतलब यक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्या मिल गया? यक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ईसी की वैल्यू कितनी हो गई? यक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बातें कि नहीं? डन, समझ आया? चलिए नेक्स्ट, अगले वाले फिगर के लिए बात करते हैं। अगले वाले फिगर के लिए हमारे पास क्या क्या डाटा है? सेकंड के लिए। सेकंड में भी ध्यान से देखो, हमारे पास क्या क्या दिया हमको, क्या फाइंड करना था सेकंड में? एडी फाइंड करना था। तो एडी फाइंड करना था, एडी को एक्स सेंटीमीटर मान लो, एडी को एक्स सेंटीमीटर मान लो। अब रेशियो सेम होता है, तो मतलब एडी अपान, एडी अपान क्या बन जाएगा? डीबी, क्योंकि फिगर तो आपका यही था ना, ये ये ए बी सी डी ई। इसी की वैल्यू हमको नहीं पता है, बाकी इसकी वैल्यू हमको कितना है? 7.2 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.8 है, और यहाँ की वैल्यू कितना है? 5.4 है। ठीक है, इन सब की वैल्यू पता है, तो हमको दिस रेशियो दिस निकालना है। तो एडी अपान डीबी, एडी अपान एडी अपान डीई मैंने लिख दिया ना, यहाँ पे डीई नहीं होना चाहिए, डीबी होना चाहिए। एडी अपान डीबी इज इक्वल टू ए ई अपान क्या हो जाएगा? ईसी, है ना? पुट करो वैल्यू। एडी की वैल्यू कितनी नहीं पता, यक्स मैंने मान रखा है। डीबी की वैल्यू क्या? 7.2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1.8 और इसकी 5.4। सिंप्लीफाई करो, 1/3 हो गया। क्या बना? यक्स अपान 7.2 इज इक्वल टू 1/3। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कर लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा? 7.2। यक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 7.2/3। कितना हो गया? 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, कितना बन गया? 2.4। 2.4 सेंटीमीटर। तो यक्स की वैल्यू कितनी आई? 2.4 सेंटीमीटर हो गया। तो दैट मीन्स इस जो वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, कौन सी वैल्यू थी? ये वाली वैल्यू क्या हो गया? 2.4
4 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हुई बातें कि नहीं हुई? ये आपके जो थ्योरम मैंने सबसे पहली वाली थ्योरम बताई थी, थेल्स थ्योरम के बिहाफ पे है पूरा का पूरा। कोई इधर उधर मैंने बोला ना, जितनी थ्योरम्स आपको सिखाएंगे उन सभी थ्योरम्स का यूज आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। इसको करते हैं कॉपी, लगाते हैं इसको इधर पे पेस्ट, इसको क्रॉप करते हैं और करते हैं इतना, खत्म। अब ठीक है ना? देखो क्या है, ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। क्या बोला गया? एक आपको स्ट्रक्चर दिया गया, यही स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन ये नहीं है क्या? यही है। ये फिगर ये फिगर इस क्वेश्चन का नहीं है क्या? इसमें तो क्या बोलते हैं, पी ई पी एफ, इसमें तो पी कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये कौन से क्वेश्चन का फिगर है फिर यहाँ पे बना दिया इन्होंने? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिगर सेकंड के सामने बना दिया इन्होंने, है ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड में एल एम सी बी यही सब है ना, एल एम सी बी। हाँ, ये वाला पार्ट इसका नहीं है, ये मतलब ये जो फिगर बना हुआ है ध्यान रखना, ये फिगर इसका नहीं है, इन्होंने सेकंड क्वेश्चन के सामने थर्ड क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर दिया है ना। बुक बुक वाले भी महान है। अ, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। हाइड कैसे होगा? कोई ऑप्शन नहीं है हाइड करने। नहीं, क्रॉप क्रॉप करने से क्वेश्चन चला जाएगा हमारा। अच्छा, देखते हैं इससे अगर होता है कुछ। अ, ये कुछ नहीं हुआ इससे। दरअसल ये सारा जो ये टेक्निकल टीम वाले जो टाइप करते हैं ना, उनको ज्यादा आइडिया होता है इसके बारे में। ये सब कौन सा? अभी जस्ट ना, कि इसके पहले जो कट किया था मैंने? ये कोई टूल रहा होगा, पता नहीं है, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। ये है लासो सिलेक्ट। लासो सिलेक्ट मतलब आप जो सिलेक्ट करना चाहते हो उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, जो भी है। चलो हम इधर से अपने जो जिसको जानते हैं उसके बारे में, उससे उसके हिसाब से सॉल्व कट करते हैं। इसको मेरे को आता है लेकिन थोड़ा भी कट होगा, थोड़ा सा बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ो। हो गया ना हमारा काम। तो हमारा इतना सा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल अपने आप से ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल है? यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने ऑलरेडी। क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है। क्या है ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हमको ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है। ट्रायंगल पी क्यू आर हम, चलो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लो, मैंने ड्रॉ कर दिया, है ना? हम इसको नाम देते हैं पी, इसको क्यू, इसको आर। ठीक है। अब इन्होंने क्या डाटा दिया हमको कि पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। मतलब यहाँ पे कोई एक लाइन और ई एफ ड्रॉ होगी, जो यहाँ पे ई एफ होगी जो कि पैरेलल होगी क्यू आर के। क्यू आर तो यही है ना, इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। तो मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब क्या बोला इन्होंने, पीई इज इक्वल टू 3.9। पीई कहाँ है भाई? पीई खोजो, ये रहा 3.9 हो गया। ठीक है। ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ई क्यू कौन होगा? 3 सेंटीमीटर हो गया। पी एफ इज इक्वल टू 3.6, ये हो गया 3.6। तो एंड एफ आर इज इक्वल टू 2.4। एफ आर इज इक्वल टू 2.4। क्या करना क्या है भाई इस क्वेश्चन में? है फाइंड क्या करना है? इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? अच्छा, मतलब इनको हाँ, समझ गया। ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट एंड वेदर ई एफ पैरेलल ऑफ क्यू आर। मतलब हमको चेक करना है कि ई एफ पैरेलल है कि नहीं है।
महीनों ने मतलब कुल मिला के इनका कहने का सेंस, इन्होंने सारा डाटा दे रखा है, उस डाटा की हेल्प से आप चेक करो कि पैरेलल है कि नहीं। अब डाटा की हेल्प से कैसे चेक करेंगे, हमने पहले ही थ्योरम कर रखा है कि इनके दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल आएगा। अगर इनका रेशियो, डाटा इन्होंने दोनों साइड का दे दिया, अभी चेक करना है कि इक्वल आता है कि नहीं आता। अगर इक्वल आया तो पैरेलल, नहीं आया तो पैरेलल नहीं। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, 3.9 पीई और ई क्यू, पीई और ई क्यू, तो क्या बनेगा, पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो भाई, तो इजी क्वेश्चन है। पीई 3.9 हो गया और ई क्यू कितना हो गया, 3 हो गया, इज इक्वल टू पी एफ कितना है, 3.6 हो गया, और एफ आर कितना हो गया, 2.4 हो गया। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 3 3 3 जा 9, 1.3 अपान 1 इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अनबैलेंस हो गया, 0.2, सॉरी 0.3 हो गया, और 0 पॉइंट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 0.3 0.2 अनइक्वल हो गया ना, दोनों आपस में इक्वल हुए नहीं हुए। जब इक्वल नहीं हुए, दिस इंप्लाइज दैट ई एफ डज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ डज नॉट पैरेलल टू क्यू आर हो गया। समझ आया कि नहीं आया, पक्का क्वेश्चन यही है ना। हाँ ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसके। ये तो इजी क्वेश्चन है, फालतू वाला क्वेश्चन है, बहरहाल ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड में हमको क्या दिया गया, सेकंड में आपको पीई का डाटा, पीई अपान पी क्यू आर ई एफ, पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, यही होता है। डाटा पुट कर दो, पीई की वैल्यू कितना, 4 सेंटीमीटर, ई क्यू की वैल्यू कितना, 4.5, और पीएफ की वैल्यू कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर, और आपको आरएफ की वैल्यू कितना दिया गया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करो, कितना आएगा इसमें, आपका 4/4.5 और दूसरा क्या है, 8/9 आ गया। तो इस तरह से हुआ कि नहीं। अब ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे तो मामला सब वही नॉट पैरेलल वाला है, बट यहाँ पे पैरेललिटी की सिचुएशन है। कैसे, अगर हम क्या करें, 4/4.5 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 8/9 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। दैट मीन्स अगर हम इसको, इस वाले को 2 से डिवाइड लगा दें तो 4/4.5 बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है ना। इज इक्वल टू दिस, दिस वाले पार्ट की इक्वल आ जाएगा। तो जब दोनों पार्ट इक्वल हो रहे हैं, देखो रेशियो ही तो निकालना है हमको, ध्यान रखना है, हमको कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो तो किसी फॉर्म में हो सकता है। अब यहाँ पे 4/4.5 है, तो इसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 से मतलब 2 गुना करेंगे तो 8/9 हो जाएगा। 3 टाइम्स करेंगे 12 अपान कितना हो गया, 3 5 15, 3 4 12, 1 13.5 हो जाए। इस तरह से इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करना चाहो तो सिंप्लीफाई करोगे इसको, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो। तो हमको 8/9 के इक्विवेलेंट खोजना था, 8/9 के इक्वल आ गया ये, है ना। 8/9 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो ईएफ है, ईएफ पैरेलल टू क्या हो गया, क्यू आर हो गया, ईएफ पैरेलल टू क्यू आर हो गया। क्लियर, ठीक। थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करें। थर्ड पार्ट हमारा क्या था, थर्ड पार्ट हमको क्या डिस्कस करना है, पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, ये डिस्कस करना है। तो पीई की वैल्यू कितनी है, 1.28, ई क्यू की वैल्यू, ई क्यू की वैल्यू यहाँ पे दिया गया, पीई, पीई यहाँ पे पी क्यू, अच्छा कुछ और दे दिया, इसको फिगर बनाना पड़ेगा, चलो देख लो, पी क्यू आर ई एफ, इसमें आपको पी क्यू की वैल्यू कितना दिया, 1. पी क्यू की वैल्यू दिया है 1.28, मतलब यहां तक 1.28, ये पूरा का पूरा 1.28 दे दिया इसने।
पार्टीशन नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या, पी आर इज इक्वल टू 2.56, यहाँ पे 2.56 दे दिया, मतलब पूरा डाटा यहाँ तक दे दिया, है ना, पार्टीशन नहीं किया। और क्या, पीई, पीई इज इक्वल टू 0.18, पीई मतलब यहाँ की भी वैल्यू दे दिया 0.18, 0.18, एंड पीएफ की वैल्यू 0.63, पीएफ की वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू कितना, 0.63। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले तो हमको फाइंड करना पड़ेगा क्या, इन दोनों पार्ट को, पीई और ईक्यू को। तो हमको क्या दिया गया, गिवन, गिवन हमारे पास है क्या, पी क्यू इज इक्वल टू कितना, 1.28 सेंटीमीटर ना। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट पी क्यू इज इक्वल टू पीई प्लस ई क्यू, होगा कि नहीं हुआ, पूरा का पूरा पी क्यू इज इक्वल टू, ये वाली लाइन जो पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस ई क्यू हुई तो होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे पी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, पी क्यू की बराबर वैल्यू कितनी है, 1.28, 1.28 इज इक्वल टू पीई की वैल्यू कितनी दी, और क्या दिया गया गिवन में, ये भी तो लिखो ना, पीई इज इक्वल टू कितना, 0.18, 0.18 सेंटीमीटर। तो पीई की वैल्यू कितनी, 0.18 सेंटीमीटर, प्लस ई क्यू, ई क्यू की वैल्यू नहीं पता है, सॉल्व कर लो, दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, ई क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर माइनस 0.18 सेंटीमीटर। दैट मीन्स बेसिकली बिना 8 से 8 गया 0, 2 से 1 गया 1, यहाँ पे 1.10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ इतना, पहला पार्ट आपको मिल गया। दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरे पार्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो हमको क्या मिलेगा, दूसरा पार्ट ये रहा। अगला हमारा क्या, पी आर है, गिवन, गिवन क्या, पी आर इज इक्वल टू कितना, 2.56, एंड पी एफ इज इक्वल टू हमको दिया गया 0.63। ठीक है, वी नो दैट पी आर इज इक्वल टू पी एफ प्लस एफ, एफ आर। तो पी आर इज इक्वल टू कितना, 2.56 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू पी एफ कितना है, 0.63, 0.63 सेंटीमीटर, और प्लस एफ आर नहीं पता। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, एफ आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2.56 माइनस 0.63 सेंटीमीटर। ठीक, सॉल्व करो, 6 से 3 गया 3 हो गया, 15 से 6 गया हो गया 9, यहाँ पे डिसिमल 1 हो गया, 1.93 सेंटीमीटर मिल गया, एफ आर मिल गया, ई क्यू मिल गया। ठीक है, बाकी डाटा आपके पास दिया गया। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो डाटा याद रखना, 1.10, 1.93। देखो ये फिगर ड्रॉ किया मैंने, ये लाइन ड्रॉ किया, पी क्यू आर। अब हमारे पास अलग अलग डाटा हो चुका है, तो हमारे पास डाटा क्या क्या मिला, 0.18 था और 0.63 था। पहले तो इसको लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू 0.18 था, 0.63 था, इतने का। अभी हम लोगों ने फाइंड किया ई क्यू, ई क्यू और एफ आर। ई क्यू और एफ आर हमको क्या क्या मिला, ई क्यू हमको मिला 1.10, 1.93, 1.10, 1.93। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया आपका सॉल्व करने का। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर सॉल्व करेंगे। तो पी कितना होगा, 0.18 अपान 1.10 इज इक्वल टू 0.63 अपान 1.93। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इसको डिस्कस करें, इस हिसाब से अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, तो बेसिकली हमारा क्या बनता है कि ये फॉर्मेशन भी सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक, अब अभी जो हमारे पास मेन क्वेश्चन जो दिया गया था उसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करें, अगर इसमें ध्यान दें, अगर इसको हम ध्यान दें, तो यहां पर हम डायरेक्ट इनका यूज करके सॉल्व कर सकते थे। 0.36 जो आपका 0.36256 है, इनका इनको हम सॉल्व करके यूज करके सॉल्व कर सकते थे, बट चलो ठीक है, हम इस पे सॉल्व करते हैं। तो क्या बनेगा, 0.18 अपान 1.10, 1.10, 1.10 कैसे मिला आपको,
बोलो भाई। हाँ, किसको डिवाइड करके मिलेगा? इसी इतनी देर से हम पढ़ा के क्या आ रहे हैं? हैं? कौन सी दुनिया में हो तुम लोग? देखो, कंसंट्रेशन फेल होगा तो ऐसे ही हवा हवाई हो जाएगा। 0.1.10 कहाँ से मिला आपको? 1.93 कैसे मिला? कहाँ ट्रायंगल पे है? ये तो बाद का बात, सब कुछ है ना। ट्रायंगल पे आपके डाटा कहाँ दिया गया? क्वेश्चन को देखो, कहाँ डाटा दिया गया? 1.10 कहीं है तो आपके क्वेश्चन में, 1.93 है आपके क्वेश्चन में कहीं। तो आपके क्वेश्चन में तो क्या है? 0.6, 0.63 है खाली ना। 0.18 है, 2.56 है, 1.28 है। हाँ, तो अब बताओ, बुक खोल के बताओ कि 1.10 कहाँ से मिला। हाँ, 1.10 कैसे मिला? 1.93 कैसे मिला? फटाफट बताओ। हम्म। नहीं, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं इसमें, इस क्वेश्चन में, ये जो वैल्यू हम लोगों ने लिखा, ये वाला 1.10, 1.93, ये दोनों वैल्यू कहाँ से मिली हमको? किसको डिवाइड किया? यही तो दिक्कत है ना। कंसंट्रेशन मेंटेन रखो। देखो, मैं पढ़ाते टाइम में यही ऑब्जर्व करता रहता हूँ, आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हो, आपस में बात करने लगोगे या फिर कुछ करने लगोगे, एटीसी वगैरह वगैरह। ध्यान दो इधर पे, फिर से हम रिपीट करते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 1.28 और 0.18, देखो यहाँ पे डाटा आपको दिया गया था पहले से। ये डाटा आपको गिवन है, 1.28 आपको दिया गया है, 2.56 आपको ऑलरेडी दिया गया है ना। तो बट ये जो डाटा है बुक का, 0.63, 0.63, ये बल्कि 0.63 ना हो के क्या है, 0.36 है। ये मिसप्रिंट है डाटा का बुक में। बुक में डाटा का क्या है? मिसप्रिंट है। जब इसको 0.63 से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? पैरेलल नहीं आएगा। जब इसके हिसाब से सॉल्व करोगे, 63 के हिसाब से सॉल्व करोगे तो पैरेलल नहीं आएगा। जब 36 के हिसाब से सॉल्व करोगे तो पैरेलल आएगा। ठीक है, यही समझाना चाह रहा था कि ये
पॉइंट चेंज होने से आपका पूरा का पूरा डिफरेंस। आप देखो जब हम यहाँ पे 36 कर लेंगे तो बेसिकली ध्यान से समझो कि ये 2.56 में से 0.36 जब सब्ट्रैक्ट करोगे जीरो, यहाँ पे 2.2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई, ऊपर क्या बचा, 0.36, 0.36, है ना। तो 0.36 और 2.20 बचा, मतलब दूसरा वाला कि जो मिलेगा क्या मिलेगा, 2.20, है ना। जो यहाँ पे 1.93 मिला है, ये क्या मिलेगा, 2.20 मिलेगा जब 36 होगा तो इस जगह पे जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, क्या, 0.18 समथिंग दिस, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 0.36 अपान 2.20 बन जाएगा। इनको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 0.18 आएगा अपान 1.10 मिलेगा। तो देखो 0.18 अपान 1.10 इज इक्वल टू 0.18 इज अपान 1.10, दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स 18 अपान 110 इज इक्वल टू 18 अपान 110 हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे हम, तो हमको क्या रेशियो चाहिए ना, हमको सिर्फ रेशियो चाहिए, रेशियो इक्वल हो जाना चाहिए बस, रेशियो हमको एक जगह कहीं पे भी इक्वल दिख जाए, इक्वल होने से हमारा काम क्या हो गया, ईएफ जो है और पैरेलल टू क्या हो जाएगा, क्यूआर हो जाएगा। और अगर यही हमारा 6.3 होता, जो आपके क्वेश्चन में लिखा गया 6.3 आई थिंक लिखा गया है, पीएफ इज इक्वल टू 0.63 ना, अगर ये 6.3 बना रहेगा तो ये हमारा पैरेलल, मतलब ईएफ डज नॉट इक्वल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैरेलल की बात हो रही है, ईएफ यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट पैरेलल टू क्यूआर हो जाएगा। अगर जिस 6.3 रहा तो, और 3.6 हुआ तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं, डन। चलिए आगे बढ़ो, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या, इन फिगर 6.18, 6.18 तो ऊपर था, ये गजब का वो प्रॉब्लम है भाई। ये रहा 6.18, इसको काट के ले चलो यहाँ से उठा के। हम्म, लो फिगर दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो, 6.18 को फिगर को ऑब्जर्व करना हमको, क्या बोला गया है, एलएम पैरेलल टू सीबी। एलएम कहाँ है भाई, एलएम ये रहा, ये पैरेलल किसके है, सीबी के, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इस वाली लाइन के पैरेलल है ये वाली लाइन। एंड एलएन पैरेलल टू सीडी, ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है एम अपान ए बी, एम अपान ए बी, एम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी, मतलब ए एन अपान ए डी। बात समझ में आ रही, बातें अभी जस्ट पीछे हम जो सॉल्व करके आ रहे हैं, अभी जस्ट पीछे हम जो सॉल्व करके आ रहे हैं उसी के बारे में बात हो रही है। पीछे हम लोगों ने क्या किया था, उस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते थे जो अभी मैंने जस्ट पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को ना। इस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने इतना कैलकुलेशन किया है, जो इतना कैलकुलेशन किया है, इतना कैलकुलेशन ना करके हम डायरेक्टली इसको ऐसा कर सकते थे। हम यहाँ पे एक स्टेप और बता देते हैं। जैसे हमको डाटा दिया गया था क्या, 0.18 दिया गया था, और दूसरा डाटा उसी साइड में हमको 1.28 दिया गया था, और दूसरी साइड का डाटा हमको क्या दिया गया था, दूसरी साइड का डाटा मतलब हम ऐसे कर देते हैं, दूसरी साइड में हमारे पास दूसरा डाटा क्या था, 0.36 था एंड 2.56 था, ठीक है, ये दो डाटा दिए गए थे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो, फिगर से समझना, ये हमारा फिगर है, इस पूरी साइड की वैल्यू हमको दे दी गई थी कितनी, 1.28, 1.28। इस पूरी साइड की वैल्यू हमको दे दिया गया था कितना, 2.56। इसमें एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो इस छोटे वाले लेंथ की डिस्टेंस हमको दी गई थी 0.18, और इस छोटे वाले लेंथ की हमको डिस्टेंस दी गई थी 0.36,
ठीक है, इतना डाटा हमको दिया गया था। हम लोगों ने क्या किया, इसको फाइंड किया तब सॉल्व किया। हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, और अब एग्जाम में आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस अपान दिस डाटा कर दो डायरेक्ट, कुछ नहीं, कोई चेंजेस नहीं आएगा। 0.18 अपान 1.28 इज इक्वल टू 0.36, 0.36 अपान 2.56। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये कब करना है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपको आपको अपर डाटा, मतलब यहाँ का डाटा दिया है, अपोजिट साइड भी अपर अपर डाटा आपको आपके पास हो। हाँ, अगर आपको लोअर डाटा दिया है और इधर साइड का भी लोअर डाटा दिया गया, तभी आपको ये करना है। अदरवाइज जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे करना है। इनको देखो, सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा, 18 अपान 128 बन जाएगा, इज इक्वल टू 36 अपान 256 बन जाएगा। 2 से सिंप्लीफाई कर दोगे, 18 अपान 128 हो गया। दैट मीन्स 18 अपॉन 128 इज इक्वल टू 18 अपॉन 128 आ गया। तो इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने पैरेलल बताया था, पैरेलल हो गया। ठीक है, तो यही सेम थीम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो हमारे पास क्या, पैरेललिटी बता दिया ना इन्होंने, यल एम पैरेलल है बीसी के, यल एम पैरेलल है एडी के। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इसी चीज को जो वहां पे हम पीछे करके आ रहे हैं, उसी चीज को हमको प्रूव करना है। देखो, बेसिकली ध्यान से देखो, हमको प्रूफ यही करना है ना, एन अपान एडी, एन अपान एडी, देखो ये सेकंड वाला पार्ट, एन अपान एडी एंड एम अपान एबी, है ना। मतलब ऊपर वाला देखो सेम सेम है, ऊपर छोटे वाले पार्ट जो है दोनों देखो सामने सामने के हैं, और पूरी फुल लेंथ। तो सेम काम तो हम यहाँ पर भी किए, देखो ऊपर ऊपर वाले, ऊपर की लेंथ ना, तो उसके बाद फुल लेंथ, देखो फुल लेंथ। वही सेम काम इसमें हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना था, यहाँ पे क्या करना है हमको, प्रूफ करना है। क्लियर ना? चलिए प्रूफ करते हैं। हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है, प्रूफ, थर्ड का प्रूफ है। गिवन डाटा अपने पास क्या क्या है, गिवन गिवन हमारे पास है कि एल एम पैरेलल टू बी सी एंड एल एन पैरेलल टू डी सी। इतना डाटा हमारे पास है। क्लियर? और क्या क्या दिया गया हमको, एल एम पैरेलल टू बी सी और एल एन पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब थोड़ी देर के लिए हम इतना पार्ट भूल जाते हैं। जैसे कुछ फिगर आपका ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा, और फिर ऐसा बना हुआ है, इस ऐसा सेम साइड इस साइड भी बना हुआ है ना, है कि नहीं? हम ऊपर आधे वाले को ऑब्जर्व करते हैं, ए एम बी सी, ये वाला पॉइंट यल, इतने को ऑब्जर्व करते हैं अभी। तो ध्यान से देखो, बेसिकली ये हमारा थेल्स थ्योरम हुआ कि नहीं हुआ? ये, हाँ, एक ट्रायंगल है ऐसा, एक ट्रायंगल ऐसा है कुछ ऐसा, जिसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, देखो ये वाली लाइन, है ना। तो वो भी पैरेलल बोली जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो, थेल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जाए किसी अनदर साइड के पैरेलल, तो अब अनदर दो साइड पे जो इंटरसेक्शन होता है उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू किसका थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, वी कैन राइट am upon md, am upon md is equal to al upon lc, al upon lc लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? al upon lc लिख सकते हैं। या फिर अकॉर्डिंग टू, अगर हम सीधा सीधा बात करें, यहाँ पे डी मैंने कैसे लिख दिया, बी है ना ये, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम, बी है, तो मतलब am अपान एम बी हो जाएगा, एम अपान एम बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अभी जस्ट ऊपर हमने बताया कि हम शॉर्ट टर्म अपान टोटल टर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, शॉर्ट साइड अपान टोटल साइड। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एम अपान ए, फिर से डी बन गया, कैसे यार डी बन जा रहा है, ए एम अपान ए बी इज इक्वल टू, हम इधर भी लिख सकते हैं ए एल अपान ए सी टोटल। तो ए एल
अपान ए सी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? दोनों चीजें एक ही है, दोनों दोनों थेल्स थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं ना, इसको हम पार्ट वन इक्वेशन वन बोल देते हैं। इतना कर सकते हैं, फॉलो करने दोनों। अब हम सेकंड सेकंड ट्रायंगल के लिए आते हैं। इसका सेकंड पार्ट मतलब ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके लिए काम करते हैं। अब इसके लिए काम करेंगे तो हमारा ट्रायंगल कुछ कैसा बनेगा? अगर हम ध्यान दें तो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा, ऐसा, ऐसा बन जाएगा, और इसमें ये वाला पार्ट बनेगा। तो फिगर आपका कैसा था? फिगर अगर हम देखें तो ए वाला पॉइंट ए था, ए वाला पॉइंट क्या था? एल था, एल था, ये हमारा एम था, ये हमारा क्या था? सी था, ये हमारा डी था, है ना? यही तो है, कुछ और बनाया है मैंने। ठीक, यही है ए एल अपान ए सी। अब देखो इसमें, इसके लिए ध्यान दो, इसमें भी हमको डाटा क्या दिया गया? गिवन। गिवन हमारे पास क्या है कि एन एल पैरेलल टू डी सी, एन एल पैरेलल टू डी सी है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ए एल अपान ए सी इज इक्वल टू ए एन अपान एन डी। या फिर हम लिख सकते हैं ए एल अपान ए सी, यहाँ पे ए सी नहीं एल सी, यहाँ पे एल सी, यहाँ पे ए सी, इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ए एन अपान ए डी इज इक्वल टू ए एल अपान ए सी, ऐसा लिख सकते हैं, चाहे इसको होल्ड कराओ चाहे इसको होल्ड कराओ। लेकिन हम इसको होल्ड क्यों नहीं कराएंगे? इस वाले पार्ट को दोनों साइड में हमारे पास बन रहा है, इस वाले पार्ट में भी हमारे पास बना हुआ है ये वाला, इसको क्यों नहीं होल्ड कराएंगे? क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इस शॉर्ट अपॉन लॉन्ग के अकॉर्डिंग हमको प्रूफ करना है। शॉर्ट अपॉन लॉन्ग के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है, तो मतलब हम सेकंड वाले पार्ट का यूज करेंगे, है ना? तो सेकंड वाले पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ध्यान से देखो, इसको हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, इसको फॉर्मेशन सेकंड बोल देते हैं। अगर बाई फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट में ध्यान से देखो, फर्स्ट में क्या क्या मिला था हमको? फर्स्ट में मिला था ए यम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एल अपान ए सी, ठीक है। सेकंड में हमको मिला है ए एल अपान ए सी इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर इसी इनको कंपैरिजन करो, इनको इनको, तो ए एल अपान ए सी इज इक्वल टू ए एम अपान ए बी, मतलब इनकी जगह पे हम ए एम अपान ए बी लिख सकते हैं, ए एम अपान ए बी, है ना? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? और इन्हीं के इक्वल हम लिख सकते हैं ए एन अपान ए डी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, ए एल अपान ए सी आपस में बराबर हैं। अगर ए एम अपान ए बी ए एल अपान ए सी के बराबर है, तो ए एल अपान ए सी ए भी है। इसका मतलब अगर हम इसको हटा दें तो ये भी तो इसी के बराबर हुआ, क्योंकि ए एल अपान ए सी के बराबर ए भी तो था, ठीक है। जब इसके बराबर हुआ तो दैट मीन्स ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब अगर हम इसको हटा दें तो ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? समझ आए? तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो तो वही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखा। तो यही तो हमको प्रूफ भी तो करना था, और कुछ प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। मतलब जितना डाटा आपको दिया गया है उसी डाटा के अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू चलते जाओ, आपका कोई मतलब उसमें चेंजेस नहीं आने वाले, उसी पे सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। डन। तो देखो, जो थ्योरम हमने पढ़ा था उसी थ्योरम का लगातार यूज कर, अभी पहला ही थ्योरम थेल्स थ्योरम पे चल रहे हैं, अभी पाइथागोरस पहुंचे ही नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जा रहे हैं। ठीक, ठीक, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फिगर आपको दिया गया है ना? फोर्थ क्वेश्चन का फिगर आपको दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन को हम उठा लेते हैं, आगे ले चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ऐसे नहीं करना, हमको चाहिए क्या? डाटा।
ये वाला फिगर हमको अलग करना है समझने के लिए। ठीक, देखो फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन 6.19 डीई पैरेलल टू एसी। क्या बोल दिया गया, डीई पैरेलल टू एसी। इसमें डीई पैरेलल टू एसी, डीई कहाँ है भाई, देखो ये रहा डीई, ये पैरेलल है किसके, एसी के। ठीक है, तो अभी इन दोनों लाइन को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इन दोनों को भूल जाओ। अभी हम सिर्फ कौन से ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी ट्रायंगल की बात करें। ए बी सी ट्रायंगल में डीई हमारे पास एक ऐसी पैरेलल लाइन है, दैट मींस एडी अपान बीडी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, बीई अपान ईसी इक्वल हो सकता है। होगा कि नहीं थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फिर क्या बोला गया, डीएफ पैरेलल टू एई। अब डीएफ पैरेलल टू एई बोला गया, डीएफ पैरेलल टू ए, डीएफ ये रहा पैरेलल टू क्या, एई, इसके पैरेलल, मतलब इस वाले पार्ट का कोई यूज नहीं है, इस वाले पार्ट का कोई यूज नहीं है अभी यहाँ पे, है ना। इस वाले तो दैट मीन्स अब ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, ए बी ई ट्रायंगल बन गया। ए बी ई ट्रायंगल में आपके पास क्या, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई, ये बन जाएगा। मतलब दो पार्टीशन इसी ट्रायंगल के हमारे पास हो जाएंगे। ठीक, इन्हीं के बिहाफ पे हमको क्या करना, प्रूव करना है बी एफ अपान एफ ई इज इक्वल टू बीई अपान ई सी। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है। गिवन, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं। ए बी सी मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में बात करते हैं, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल में हमारे पास क्या गया गिवन है, एबीसी ट्रायंगल में डीएफ पैरेलल टू एसी गिवन है ना, डीएफ पैरेलल टू एसी गिवन है। और डीएफ पैरेलल टू एसी अगर हुआ, देखो डीएफ, सॉरी डीएफ है कि डीई, डीई, डीई पैरेलल टू एसी दिया गया, डीई मतलब यहाँ किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अगर ये दिया गया तो दैट मीन्स क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि बी डी अपान बी ए, ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं बी डी अपान डी ए, दोनों हमने बताया ना, शॉर्ट टाइप भी ले सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग भी ले सकते हैं, दोनों थेल्स थ्योरम के अंडर में है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट बी डी अपान डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी कहां तक गए हैं, ई तक गए हैं ना, बी ई अपान ई सी लिख सकते हैं, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब हमको कौन से ट्रायंगल में बात करना है, अभी अभी और कोई डाटा हमारे पास है, अभी हमारे पास एक डाटा और दिया गया है, क्या, एलन, सॉरी एलन कहाँ पहुंच गए, तो दूसरा क्वेश्चन है ना। इसमें डी एफ पैरेलल टू ए, डी एफ पैरेलल टू ए, तो हम बड़े वाले ट्रायंगल में डिस्कस करें, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या दिया गया है, डी एफ पैरेलल टू ए, डीएफ पैरेलल टू एई। तो डीएफ पैरेलल टू ए मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन, इस वाली की बात कर रहे हैं आपकी, है ना, इसकी बात हो रही है, डीएफ पैरेलल टू एई, एई के पैरेलल है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या डाटा मिलेगा, ध्यान ध्यान से देखो, तो बीडी तो वही रह गया, बीडी वाला एक साइड वाला पार्ट बीडी अपान डी ए ही रह गया, क्योंकि ये वाली लाइन तो पूरी की पूरी यूज हो गई। लेकिन इस वाली लाइन में थोड़ा सा कम यूज हो गया, इस वाली लाइन में थोड़ा सा कम यूज कितना हुआ, इसमें यहां से यहां और यहां से यहां तक ही यूज हुआ, यहाँ ई से सी नहीं यूज हुआ। तो दैट मीन्स यहाँ पे रेशियो किसका बनेगा, रेशियो बनेगा बी एफ अपान एफ ई। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक, इतना हो गया। अगर अब हमको प्रूफ क्या करना था, बी एफ अपॉन ई एफ ई, बीई अपॉन ई सी। अब देखो दोनों चीजें हमको शो होने लग रही हैं, तो दैट मीन्स हमको थर्ड पार्ट की तरफ भागने की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर चाहे तो हम यहाँ से थर्ड पार्ट निकाल सकते हैं। रीजन क्या है, कभी हमारे पास एक, इसको अगर भूल जाए थोड़ी देर के लिए, इस वाले पार्ट को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, हमारे पास एक ट्रायंगल और बन जाएगा, ए बी ई, है ना, ए बी ई बनेगा, तो उसके बिहाफ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। बट हमको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमको यहाँ से पूरा डाटा अपना मिल चुका है। तो हमारे पास डाटा क्या क्या मिला, ध्यान से देखो, बी डी अपान डी ए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम आगे काम कर सकें।
देखो, हमारे पास पहला वाला इक्वेशन क्या दिया गया है? बी डी अपान डी ए इज इक्वल टू बी ई अपान ई सी। ये हमको पहला दिया गया है। दूसरा हमको क्या मिला है? बी डी अपान डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट दोनों में सेम है। सर यहाँ पे बीई मैंने लिख दिया, उल्टा पुल्टा लिख जाता है। बी डी अपान डी ए, ये दोनों पार्ट सेम है। जब ये इसके इक्वल है और इसी के इक्वल ए भी है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं बी डी अपान डी ए इक्वल टू बीई अपान ई सी। और ये यही चीज यहां पर भी लिखा है, मतलब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं बी एफ अपान एफ ई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दैट मीन्स ये आपस में तीनों इक्वल है, तो हमको प्रूफ क्या करना है? इतने पार्ट को ही तो प्रूफ करना है। तो हम इतने को काट के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बी अपान ई सी इज इक्वल टू बी ई अपान एफ ई। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? ये इतना तो प्रूफ करना था हमको, और कुछ प्रूफ करना था? बी अपान ई सी ही तो प्रूफ करना था। कौन सा क्वेश्चन था ये? फोर्थ। बी अपान ई सी इज इक्वल टू क्या था? बी एफ अपान एफ ई। ठीक है। कुछ उल्टा पुल्टा हो गया क्या? हाँ हाँ, मतलब लिखते टाइम कुछ ना कुछ इधर उधर। ए बी एफ अपान एफ ई है, तो सी पता नहीं कहाँ से इन्वॉल्व हो गया इसमें। एफ ई, यही वाला पार्ट है ना, ये वाला बी एफ अपान एफ ई। और ये वाला पार्ट क्या है? ई सी, ये वाला है ना। ये वाला पार्ट है बी एफ अपान ई सी और बी एफ अपान एफ ई। दिस इज प्रूफ हो गया और खत्म। क्लियर? समझ आए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान से देखो, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? इन फिगर, हाँ इसको अलग कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन अलग होगा ही नहीं। चलो फिगर को ही अलग कर लेंगे हम लोग। ठीक, चलो ध्यान दो। ठीक, हमारा फिगर क्या है? क्वेश्चन 6.20, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है डीई पैरेलल टू ओ क्यू। ध्यान से देखो, हम अपने मेन फिगर जिसको हमने क्रॉप किया, इसको इसको जूम करते थोड़ा सा, इस पे ध्यान देना ना। क्या बोला गया? डीई, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। डीई, इसमें देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। डीई कौन सा है? ये वाली लाइन डीई है, दिख रही है? दिख रहा है ना डीई कहाँ पे है? ओ क्यू इसके पैरेलल है, ये इस वाले पॉइंट के पैरेलल है ना। अगर अब ध्यान दो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो दैट मीन्स एक ट्रायंगल इसका कैसा बना? ऐसा, ऐसा और ऐसा बन गया, है ना। एक ट्रायंगल इसमें से निकल के आया, जिसमें से इसका पॉइंट ओ नाम था, और यहाँ पे एक लाइन ऐसी ड्रॉ हुई है ऐसे, जिसका यहाँ पे डी नाम था, यहाँ पे पी नाम था, इसका ई नाम था और इसका क्यू था। इतना समझ में आया? डीएफ पैरेलल टू ओ आर। डीएफ, अब ध्यान से देखो, हम डीएफ की बात करते हैं। डीएफ ये, ओ आर ए, मतलब अब की दूसरा ट्रायंगल कैसे निकल के आएगा? कुछ ऐसा निकल के आएगा, ऐसा। ठीक, ऐसा। ये हमारा डी हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये पी वाला पॉइंट है, ये ओ वाला पॉइंट है, ये आर वाला पॉइंट है। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। समझ आया कि नहीं आया?
ठीक। अब हमको क्या शो करना है? शो करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर मतलब ई एफ ये रहा, ये वाला पॉइंट है ना। अब क्यू आर कौन सा है? नीचे वाला एकदम बेस। इन हमको प्रूव करना कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल के डाटा हमारे पास पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हो जाएंगे। बात समझ में आई? क्या सॉल्व करना है? ठीक है। हाँ, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। लाइन को हटाते हैं, इसको फिगर को इसके ऊपर थोप देते हैं। लो, ठीक। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। पहले वाले फिगर के लिए बात करते हैं। ट्रायंगल किसमें? पी क्यू ओ में। किसमें? गिवन ट्रायंगल पी क्यू ओ। पी क्यू ओ पहला वाला ये, ठीक है। पी क्यू ओ, पी क्यू ओ में हमारे पास क्या डाटा दिया गया है? ई, ई, ये क्या था? एफ तक ई था, ई था ना। ये डी है ना, हाँ ठीक है। चलो कोई बात नहीं। डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ये इतना डाटा हमको दिया गया है। अगर ऐसा है तो इस साइड और इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? पीई अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू इक्वल टू पी डी अपान डी ओ हो जाएगा। पी डी अपान डी ओ हो जाएगा। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरे वाले से, दूसरे वाले से गिवन, गिवन क्या है? ट्रायंगल पी, ये क्या है? ओ है। ट्रायंगल पी ओ समथिंग बनेगा ना। क्या है? पी ओ आर। ये डी जैसा दिख रहा है, ओ है। पी ओ आर। इसमें क्या दिया गया? डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा? पी एफ अपान एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपान डी ओ। ये हमारा सेकंड बन गया। बन गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। देन ये सेकंड बन गया। अब अगर हम इन दोनों से कंपैरिजन करें, बाई फर्स्ट एंड सेकंड कंपैरिजन करें, तो ध्यान से देखो पीडी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ये, और ये दोनों है, ये वाला पार्ट दोनों में इक्वल है। ये हमने पहले ही बताया था, किसी इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाता है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या बनेगा? पी एफ अपान एफ आर इज इक्वल टू बन जाएगा पीई अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू। हुआ कि नहीं हुआ? इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई। पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, समझ में आ गया? डन। चलिए इसको हम आगे नोट कर लेते हैं। पीई अपान एफ आर, पीई अपान पीई अपान पीई अपान एफ आर इज इक्वल टू पी एफ है, पीई है, पी एफ होना चाहिए ना। पी एफ अपान एफ आर है। पी एफ अपान, तुम लोग भी नहीं बोलते गलत लिखा जा रहा है कि सही लिखा जा रहा है, बस उसी धुन में चलते रहते हो। क्या है? पी एफ अपान एफ आर इज इक्वल टू, हमको क्या फाइनल रिजल्ट मिलता है? मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ बार बार। पी एफ अपान एफ आर, पीई अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू। इतना डाटा हमको मिल गया, इसको हम थर्ड बोल देते हैं। इतना डाटा हमको मिल चुका है ना। बट हमको प्रूफ क्या करना था? हमको प्रूफ करना था कि जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो आपके पास बना हुआ है, ये ट्रायंगल, ये जो आपको ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल में जो ईएफ लाइन है, ईएफ, ये वाली ईएफ जो लाइन है, ये पी आर के पैरेलल हो जाए। पी आर के पैरेलल होने के लिए क्या कर, इसका इस साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो इक्वल होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। नाउ
हमारे पास ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर हम बात करें, पी क्यू आर की बात करें, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पीई अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर होगा। ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन के लिए होगा, जब ये पैरेलल होगा उसके लिए होगा। ये चीज तो ऑलरेडी हमको मिल चुकी है ना, ये चीज तो हमको ये तो ऑलरेडी हमको मिल चुकी, इसका मतलब हमको हमारी जो एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ये पहले ही फुलफिल हो चुकी है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन, दिस इंप्लाई दैट क्या, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, ये तो हम अपने सेटिस्फिक्शन के लिए खोज रहे थे कि पी क्यू आर में हमको क्या मिलेगा। तो हमको पी क्यू आर में भी वही मिला जो हम फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल से फाइंड कर चुके थे, है ना। तो दैट मीन्स हमारा ई एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। क्लियर हुई बातें, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 6.21, चलो कितना कितना टाइम बचा है, अच्छा ठीक, चलो तो अभी आपके पास 6, 7, 8, 9, 10, आपके पास ये 5 क्वेश्चन आपके बचते हैं।